देंगे परिक्रमा डोल के, श्री राधे राधे बोल के, कण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। प्रेम के साथ में बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। देंगे परिक्रमा डोल के, श्री राधे राधे बोल के, कण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। स्वागत है भजन का और सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। मानसी गंगा में कर लो स्नान, मिलके कर लो गोवर्धन का दान। मानसी गंगा में कर लो स्नान, कर लो गोवर्धन का दान। आएंगे सब मिल बोल के, श्री राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन, चले सब गोवर्धन। गोवर्धन भगवान की, किसी ने नहीं बोला, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। चलिए अब शांति अवस्था से भगवान गोवर्धन की यात्रा करिए, कथा सुनिए। बोलिए गिरिराज भगवान की। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये उठे पंडित चाय पियाए, बे बोतल निकारी बोतल पियन लगे। हमें चाय तो दूर पानियों की नहीं पूछी जाती। बताओ है बात की नहीं है। चलो हमारे बिरिया में कहूँ बेर पर हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। लेकिन हम न्योता फू आज भगत जी बता रहे थे, हम तुम्हें न ले जाएंगे। हाल ही फर्क। अब जन होते हैं के कहते हैं, नहीं तुम पीछे फिर शायद पहुंच जाओ। दक्षिणा तो मिल जाए। दक्षिणा बहुत कठिन की हो। एक पंडित जी गए कहूँ कथा करना, ऐसे ही मिल गए वे जजमान यादव जी हते कौन न पंडित जी ज़्यादा जानते न बे। तो उन्होंने कही हम जैसा कहें वैसे ही कहना। तो बोले हो महाराज। और बोले हम जैसा करें वैसे ही करना। बोले हो। पंडित जी ने कही लीपो। तो वो बोलो लीपो। पंडित जी बोले चौक पूरा। बोले चौक पूरा। कैसे करता है? सुनो जैफो हम कहें तैफो कहे। बोले कैसे करता है? बोले दौड़ एक। बोले दौड़ एक।
पंडित जी का ही गुफ्फा लिपट पड़े फबाने के कफर न पड़ जाए, नहीं कथा में गड़बड़ हो हैं। तो पंडित जी की भाई धमा चौकड़ी। अब वो जो यादव की पत्नी थी बन लिपो तो लंबो चौड़ो, तो कहे कि लिपे के बाहर कथा ना आवे, तो वो कहे लिपे लिपे में मतलब लिपे ही लिपे में कथा हो ही, तो लिपो नहीं है। पंडित जी ने सोची अब तो कहानी गड़बड़ है, तो बोले छुट्टम छुट्टा, तो बोले छुट्टम छुट्टा, छोड़ दिया। उसने कहा कि देखो कथा तो बहुत अच्छी हुई, हाँ फूट फाट जरूर गए लेकिन कथा अच्छी हुई। अब ऐसा करो तुम दक्षिणा दे आओ। पंडित जी खिफियाने बैठे थे, वो दक्षिणा लेके गई। फोन ने आओ देखो न ताओ, बोले कि वो तो खूब घोटो हमें, अब जा आ गई है तो जाए दे तो उठाओ फटका 4 से दफ दे। घर आए बोले दिया ही दक्षिणा, बोले कथा करा वो तो ठीक है लेकिन दक्षिणा दे वो बहुत कठिन, और तुम कहा हम दक्षिणा ले आए हैं तो दक्षिणा ऐसी हो, अगर गुंजाइश हो तो चलिए। बोलिए गोविंद भगवान की। हो जाएगी हो जाएगी। कथ्यताम में पिते कोप्यम फम प्रभवो उपागतः किम फलम कफ्यचो देफे केन वा फाध्यते मखः एतद् ब्रूहि महान कामो महाफुफ्रुवे पितः नहि गोप्ये साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामहि। एक बार कन्हैया बलदाऊ भैया अपने इष्ट मित्रों के साथ जब खेल करके लौटे तो घर में आए, खुशबू के मारे घर नाक फटी जाए। क्यों? आज गिरिराज जी का पूजन होना है, पहले होना था इंद्र का। इंद्र की पूजा होती थी प्रतिवर्ष, तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए घर घर में पूरे बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे, इसलिए हर घर से खुशबू आ रही थी। और बाबा नंद अपने इष्ट मित्रों के साथ गोप मंडल के साथ आगे दरवाजे पर जहाँ बैठक थी वहाँ बैठे विचार कर रहे थे कि इंद्र देवता की पूजा कैसे करना चाहिए, क्या क्या लेके चलना चाहिए, किस साधन से चलना है, ये सब बातें कर रहे थे। इतने में कन्हैया बलदाऊ आए और पूछा, कहा कि कथ्यताम में पिता कोप्यम फम प्रभो वाउपागता। अरे पिताजी बाबा ये बताओ ये किसकी पूजा हो रही है, ये क्या हो रहा है? घर घर पकवान बन रहे, आज बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, हमें भी तो बताओ। तो बाबा कर रहे थे बात, तो बोले अरे कन्हैया ये हमारी बातें चल रही हैं, जाओ अंदर मैया से पूछ लेना क्या होना है, चलो। तो उन्होंने बाबा ने बातों में टरका दिया। अब कन्हैया गए अंदर तो मैया बना रही थी मालपुआ, बढ़िया भोजन, इंद्र को भोग लगना है ना साल भर में, तो मैया बना रही थी और कन्हैया वहीं करैया के पास जाके खड़े हो गए। मैया ये क्या बन रहा? अरे तूने हाथ पांव धोए कि नहीं? गांव भर में घूम के आ रहा है, चल पहले हाथ पैर धो के पूजा सामान बन रहा है। गए हाथ पांव धोया अंदर, मैया क्यों बन रहा है, काय बन रहा है? अरे कन्हैया दूर बैठ, यहाँ खड़े होके खोपड़ी में बात करेगा तो करैया में तेज लादा लगेगा। ऐसा होता है, होता है। बातें कर कर के खाना बनाओ और चुपचाप खाना बनाओ तो तेल में अंतर आएगा। आप लोग बनाती होंगी, बताओ। आउट है, तन को नहीं आउट। हम दे रहे 2 किलो डालडा आपका, एक चुपचाप बनाइयो बैठ के और एक खूब बातें कर करके बनाइयो। एक पूरी कम ज्यादा हो जाए तो हमसे बताइए, हम दे रहे हैं, हम पैसा दें, 2 किलो डालडा आप खरीदो। उसका कारण ये है, ये भय पैदा कर दिया है कि बातें करोगे तो तेल ज्यादा लगेगा। इसलिए कि जब करहिया में आप पकवान बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, उस वक्त अगर आप बातें करोगे तो आपके मुख से निकला हुआ थूक उस कढ़ाई में गिरेगा और आपका भोजन अपवित्र हो जाएगा। इसलिए भय पैदा करने के लिए कि तेल ज्यादा लगा, सो चुप्पा बनाओ करो, कम ज्यादा तेल नहीं लगता। आपका भोजन बात करते जाओगे, बनाते जाओगे तो थूक निकलेगा आपके मुख से, तो वो कढ़ाई में गिरेगा और फिर वो आपका बना बनाया
अपवित्र हो जाएगा, पवित्र नहीं रहेगा, इसलिए भय पैदा किया गया। इसीलिए शांत होकर के तो मैया ने कहा भगाओ करैया में तेल ज्यादा लगा। कई लोग हैं कहत कि अजगर बदुरमुही कौन एक फांप आउत लेके, बोले जा मैं हाथ फेर ले तेल कम लगे है तो वो पाल ले अपने घर है, रोज फेर लो तेल ही ना लगे है, 200 रुपया लीटर काय के लाने खरीदो। ये सब की वदंतियां हैं। तो कथा में चले, मैया ने कहा कि यहाँ बात मत कर, करैया में तेल ज्यादा लगेगा। बाबा के पास फिर आए, तब तक चर्चा हुई। बाबा ने कहा देख बेटा, इंद्र बर्फा करता है, बर्फा का राजा इंद्र है, अपनी खेती होती है, पानी की आवश्यकता होती है, गैया अपनी जंगल में चरती हैं, अगर इंद्र पानी नहीं बरसाएगा तो गैया भूखी रह जाएंगी। कन्हैया बोले बाबा ये किसने कह दिया कि इंद्र पानी बरसाता है? अरे हमारे गिरिराज जी जो है ना, ये गिरिराज जी में ही तो अपनी गैया चलती हैं और गिरिराज जी ही पूरा संरक्षण देते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इन्हें छोड़ दो इंद्र को और गिरिराज जी की पूजा करो। सब लोगों ने कहा कि वैसे बात तो कन्हैया ठीक कहता है। कन्हैया बोले अगर इंद्र नाराज हो गए तो? बोले उसकी तुम चिंता काहे को करते हो, हमारे गिरिराज जी जो है ना वो इंद्र से बहुत बड़े देवता हैं, इंद्र उनके सामने आ ही नहीं सकता, आप चिंता न करो। सब लोगों ने कन्हैया के पराक्रम को पहले देख ही लिया था, इसलिए कहा कि ठीक है चलो। तो अब गिरिराज जी के लिए सब लोगों ने अपने अपने छकड़े भरे, भरा छकड़े में माल गचा गच भर लिया, चल दिए गिरिराज जी को और सब चल दिए गाते बजाते। अब मैं भग गए वे भैया, उनने कही कि जिलो पिया है उनने पानी पी लो, तो कुछ पियन खान चले गए। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग गिरिराज जी का प्रसाद खाएंगे। हैं? गिरिराज जी चले, जैसे गिरिराज जी पहुँचे छकड़े खोल दिए गए। अब कहा ग्वालों से गिरिराज जी को कराओ स्नान। 7 कोस के गिरिराज जी कहाँ से नहा लें, यमुना जी से पानी ला में भींजे ही ना। बोले कन्हैया तेरे गिरिराज बहुत बड़े हैं, ये तो दिन भर नहलाएंगे तो भी नहीं नहा पाएंगे।